प्रारंभ करें अपन। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिचायनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मे। आचार्य वाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधन इतराश्रयास्त्र मत्स्वांतागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचामृतयन्त्वलङ्कृतिम्। धर्म प्रोज्झित कैतवो वस्त्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामनुकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषोभक्तनाथ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूभाविता। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं मैं। और आज अपन वेणु गीत को चौथो श्लोक देख रहे हैं। और वह चौथे श्लोक के अंतर्गत मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम् नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। ये वेणुगीत को चौथा श्लोक है। तो हमें कुछ बातें स्मरणीय हैं, वो ध्यान रखोगे तो श्लोक को अर्थ और श्लोक को अन्वय जो है वो सुगमता से आपको ध्यान में बैठेगा। क्योंकि आगे को जो श्लोक है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम वाला जो श्लोक है, वह श्लोक के ऊपर श्री प्रभुचरण को स्वतंत्र लेख भी है। तो वह लेख को समझना हो यदि, तो वह के पूर्व सुबोधि जी के जो कठिनांश हैं, उन कठिनांश को अपने को हृदयंगम करना पड़ेगा। तो थोड़ा श्रवणोत्सुकता दिखाते थे, थोड़ा ध्यान रखोगे तो विषय ध्यान में आएगा, अन्यथा क्लिष्ट है। देखो, बात क्या होती, अपन कड़ी सुकड़ी मिलाते चले कि सारे जो गोपीजन है, ठाकुर जी ने वेणुनाथ कियो है,
और सारे ब्रज गोपिकान को कामोद्बोधन कियो है, और जिनको कामोद्बोधन कियो है उनको ही वेणुनाथ सुनाई भी दियो है, और उनमें स्वामिनी भाव को स्थापन प्रभु ने किया है। तो वर्णन करवे के लिए तीसरे श्लोक में देखो, याद आई ये बात, आपका तीसरा श्लोक आप देखो कि वर्णन करवे के लिए कृष्ण चेष्टा को स्मरण भयो। चेष्टा को जब स्मरण भयो, अब ये कड़ी सु कड़ी मिलाते चलिए हो, एक कड़ी भी छूटी तो अर्थानुसंधान नहीं बैठेगा। वर्णन करवे के लिए कृष्ण चेष्टा को स्मरण भयो। दूसरी बात, जब कृष्ण चेष्टा को स्मरण भयो तब काम जागृत भयो। तीसरी बात, जब काम जागृत भयो तब चित्त चंचल भयो। चौथी बात, जब चित्त चंचल भयो तो मन विक्षिप्त भयो। पांचवी बात, मन विक्षिप्त भयो तो वर्णन में अशक्ति आई। ये कड़ी है पूरी तीसरे चौथे श्लोक की, बैठी ना आप लोगों को ध्यान में। और मैं तो पूछो मत, अगर आपने नहीं सुना होगा तो रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ये पूरी कड़ी है थी। अब ये कड़ी को जब आप लोग सुन समझ लोगे तो चौथे श्लोक में महाप्रभु जी सुबोध नीति में आज्ञा कर रहे हैं कि तद वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम् न अशकन् स्मरवेगेन। स्मरवेगेन न अशकन्। हाँ, पिछली बार हम लोग ने पढ़ा। विक्षिप्त मनसो नृप स्मरवेगेन, हे नृप विक्षिप्त मनसो न अशकन्। ये पूरा अन्वय है श्लोक को। स्मर वेग के कारण विक्षिप्त मन वाली जो गोपी जन होती हैं, वो वर्णयितु न शकन, वर्णन नहीं कर सकती। अब ये बात आप समझ गए तो वाकई बाद में महाप्रभु जी कह रहे हैं तत्स्वानुभूतम भगवद रूपम वेणु गीतम। तत्स्वानुभूतम, स्वानुभूतम मतलब खुद को अनुभव किया भयो। क्या अनुभव कर रही हैं? कह रहे हैं भगवद रूपम वेणु गीतम गा। भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को अनुभव करो और वेणु गीत को अनुभव करो। और वह भगवत रूप को वर्णन करने के लिए या वेणु गीत को वर्णन करने के लिए कार्य रूप सु, कारण रूप सु, फल रूप सु और स्वरूप सु व रूप को वर्णन करने के लिए आरब्धवती भई, आरब्धवत्य ततो तब मध्य बीच में वर्णनार्थम वर्णन करने के लिए कृष्ण चेष्टितम स्मरण कर, कृष्ण चेष्टा को स्मरण है। जो मैंने आपको शुरुआत में जो 5 पॉइंट बताए, जो सरलता से अपने लिख लिए होंगे तो ध्यान में बैठ जाएंगे आपको, वो कड़ी मिला लोगे तो। और तत्स्मरण जाते ना, वह स्मरण के कारण यो जातो वेग है। वेग मतलब काम, काम को वेग जागृत करो। और वेग के कारण जो है चित्त चांचल्यम, चित्त को चंचल भन होनो भयो।
और ततो तेन विक्षिप्त मन तो जा, प्रवाह के कारण विक्षिप्त मन वाली हो गई। हे नृप, महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये जो संबोधन कर रहे हैं परीक्षित जी को, सुखदेव जी, वो यूं कह रहे हैं कि तू तो जितेंद्रिय है, तू यह बात को ध्यान से सुन, तू वह लीला को श्रवण कर बैठो है, तू धर्मवान है, क्या लिए तू जिज्ञासु को वह चीज को स्मरण कर। ख्याल आया ना। अब पूरे श्लोक में वेणु गीत को वर्णन करने के लिए कार्यसु, कारणसु, स्वरूपसु और फलसु वर्णन करने जा रही हैं गोपीजन। तत्र, वहां, यद्यपि वर्णनारंभे, वैसे वर्णन के आरंभ में, प्रतिबंधो अभूत, प्रतिबंध भयो, तथापि तो भी, प्रतिबंध निवृत्त हो, प्रतिबंध निवृत्त होने पे, चतुर्धा वर्णनम जातम एव, चतुर्धा वर्णन करने लगी। और वहां वेणु गीत को कार्य रूप से निरूपण करने के लिए वृंदावनम सखी भूतनोत कीर्तिम, ये देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, ये जो 10वां श्लोक है वेणु गीत को, वो 10वां श्लोक देखोगे तो ये कार्य रूप से वर्णन कर रही हैं गोपी जन वेणु गीत को, कि ठाकुर जी हो एक वो सखी यात्रा से वर्णन कर रही है कि जब कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजावे हैं, तब मोर मतवाले होके उसकी ताल पे नाचने लगे। ये मुरली को, ये वेणुनाद को कार्य रूप से वर्णन है। आयो ध्यान में। भागवत जी हाथ में रखी हो, भागवत जी बाजू में ही रखी हो, एन समय पे भागवत जी लेने मत जाओ, भागवत जी लेके ही बैठना। वेणुगीत की क्लास चल रही है तो जैसे मैं कहूँ भागवत जी लेने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, पहले से ही लेके बैठना। और ये देख के जो है पर्वत की चोटी पे विचरने वाले जो सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाएं। अब मैंने देखो आपको पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर करी है, मैंने एक एक पदच्छेद और अन्वय हमें दे रखे है, ताकि आपको क्लियर कट ध्यान में रहे कि 10वें श्लोक को विस्तार कहाँ तक है, कौन सी बात को वर्णन आ रहा है, जासु वेणु गीत के कार्य को आपको स्वरूप ख्याल में। और वाक्य बाद, कारण तो निरूपणम, कारण तो निरूपणम करने के लिए मतलब वेणु गीत को कारण क्या है, वेणु गीत को कारण अक्षणवताम इति श्लोके वेणु गीत कारणस्य भगवन मुख स्वरूपस्य निरूपण। भाई, भगवान के मुख को स्वरूप ही ऐसा है कि स्वतः मुख से उद्गीरण हो रहे है, वेणु गीत निकल रहे है। आयो ना ख्याल में। अरे भाई, वो क्या वर्णन है, तो कह रही अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामह, मतलब वो आपस में यात्रा से बोल रही है कि अरे सखी, हमने तो आंख वालन के जीवन की और उनकी आंखन की बस इतनी ही सफलता समझी है, जिनके पास भी आंख है, वो आंख की इतनी सफलता है कि जब वो क्या सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालन के साथ गायन को हाँक के वन में ले जा रहे हैं या लौटा के ब्रज में ला रहे हों, तो उनने अपनी अधरन पे मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी चितवन सु हमारी ओर देख रहे हो। अरे बस और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। आयो, ये भगवान के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं
अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम है। और वाक्य बात देखो आप लोग, स्वरूप तो निरूपणम गोप्य किमाचरादयम। गोप्य किमाचराद अयम कौन सा श्लोक है? ये 9वां श्लोक है वेणुगीत को। या 9वें श्लोक में देखो क्या कह रही हैं, या श्लोक में ये कह रही हैं कि ये वेणु जो है, ये अब ये वेणु को निरूपण आ रहे हो, हाँ, वेणु को निरूपण आ रहे हो है कि ये वेणु पुरुष जाति को होवे पे भी पूर्व जन्म में यानी ऐसा जने क्या कियो है कि हम गोपियन की अपनी संपत्ति, गोपी जन है आपको अपनी संपत्ति मान रही है, काहे को अपनी संपत्ति मान रही है कि दामोदर के अधर की सुधा वो हमारी संपत्ति है। वाकु ये स्वयं ही पी जाए है। कौन पी जाए है? वेणु। और हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा भी रस बचेगा नहीं, इस सारी सुधा को यही पी जाने वालों है। और या वेणु को अपने रस सु सींचने वाली हृदयनियां आज कमलन के मिस रोमांचित हो रही हैं, और अपने वंश में भगवत देवी संतानन को देख के श्रेष्ठ पुरुष के समान वृक्ष भी या के साथ अपना संबंध जोड़ के आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। ये तो वर्णन है ही। अपन ये जब वेणुगीत कारोबार या श्लोक की सुबोध नीचे पर जाएंगे तब यहाँ पे स्विच ओवर होंगे। लेकिन ये स्वरूप तू निरूपण भयो, वेणुगीत को स्वरूप ऐसा है। और फल तो निरूपणम गा गोपकय नयतोरुदार वेणु स्वनय ही कलप कलपदय ही तनु धस्तु सख्य। ये 19वां श्लोक है, सेकेंड लास्ट श्लोक है। वह श्लोक में ये बात आ रही है कि अब देखो, अभी ये फिर ठाकुर जी को वर्णन आ रहे हो, वेणु ठाकुर जी ऐसे आ रहे हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो वेणु को कार्य सु निरूपण आयो, और कार्य सु निरूपण आयो और स्वरूप सु निरूपण आयो, और ठाकुर जी को कारण सु निरूपण आयो और फल सु निरूपण आयो। तो वहां में ये बात ये बताना चाह रही हैं कि इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब ये सिर पर नोवना लपेट के कंधों पे फंदा रख के गायन को एक वन से दूसरे वन में हाँक के ले जा रहे हैं, और साथ साथ में ग्वाल भी हुए हैं, और जब बांसुरी की तान छेड़े तो वहां में मनुष्य तो क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी स्थिर हो जाएंगे। ये क्या चमत्कार सुनाऊं, ख्याल आया? तो ये वेणु गीत को या तेरे सु निरूपण, या तेरे सु वेणु गीत को निरूपण ब्रज गोपिका ने कियो है। ऐसे वर्णन को, ऐसे निरूपण को करवे के लिए गोपिकाएं जो हैं उद्यत भई, लेकिन निरूपण कर नहीं पाई थी। वो कारण अपन ने देखो। क्यों देखो? कारण कि मैंने आपको शुरुआत से ये बात बता दी कि वर्णन करने के लिए कृष्ण चेष्टा को स्मरण भयो, कृष्ण चेष्टा के स्मरण के कारण काम जागृत भयो, काम जागृत होने के कारण चित्त चंचल भयो, चित्त चंचल होने के कारण मन विक्षिप्त भयो, और मन विक्षिप्त होने के कारण वर्णन नहीं कर पाई। तो फिर वर्णन भयो कैसे? अब आगे के श्लोक में वरहा पीड़म नटवर वपुहु ये वर्णन आ रहे है, बीच को एक श्लोक। और छठे श्लोक में आ रहे है इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। तो पांचवो श्लोक जो है वरहा पीड़म नटवर वपु वापु, वो असंगत श्लोक है, ऐसा हुसैन जी कह रहे हैं। क्यों असंगत श्लोक है, बीच में जोड़ दिए गए ऐसे कह रहे हैं। कोई ने ऐसी आपत्ति उठाई कि तुमने ये श्लोक बीच में जोड़ दिए।
कोई जरूरत नहीं है यह श्लोक की। वाको गोसाई जी जो है, देखो स्वतंत्र लेख दे रहे हैं। ये स्वतंत्र लेख टिप्पणी तया प्रकाशित न हो करके सुबोधनी जी में इनकॉर्पोरेटेड है। आपने देखो, ये बात आप लोगों को आ रही है कि नहीं समझ में, कि वाको टिप्पणी तया प्रकाशित नहीं कियो गयो है, मूल सुबोधनी जी तया प्रकाशित कियो गयो है। वाको कारण देखो, ये साफ समझो कि याको या श्लोक को व्याख्यान स्वयं और या श्लोक की चर्चा स्वयं गोसाई जी और महाप्रभु जी की शायद भई होगी, और या के कारण आपको इनकॉर्पोरेट कर लियो गयो। ऐसा भी हो सके, या तो सेपरेटली स्वतंत्रतया टिप्पणी जी के अंतर्गत मान्य नहीं रखे हो, या को सुबोधनी जी की स्टेटस दे दिए। लेकिन है ये 100% गोसाई जी को, उनने पीछे से हमें ऐड किया है, और या के लिए या को सुबोध जी में ऐड किया, ताकि अपने को पूर्वापर संगति को ध्यान आ सके है। और वो पूर्वापर संगति क्या है वो अपन देखें। देखो, गोसाई जी आज्ञा, महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ताभी ही वर्णय तुम अशक्यम। अब सीधी बात है कि वर्णन नहीं कर सकी, ये बात चौथे श्लोक में अपन ने देखी। नाशकन स्मर वेगेन, न अशकन, न अशकन स्मर वेगेन, विक्षिप्त मन के कारण वर्णन न अशकन, वर्णन नहीं कर सकी। तो स्वयं वर्णयति, सुखदेव जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। तथात्व ज्ञापन आय, तथात्व ज्ञापन आय मतलब वो वर्णन नहीं कर सकी वहा प्रकार को। बताएंगे नीचे तथात्व को, सबको अर्थ नीचे बता देंगे अपन। अब महाप्रभु जी की इतनी सुबोध नीचे, लेकिन ये जो ब्रैकेट में अर्थ है वो गोसाई जी देखो आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब पूर्वापर संगति है ना। आप लोगों की चारों तरफ दृष्टि होनी चाहिए कि कौन सा अपन टिप्पणी जी पढ़ रहे हैं, कब सुबोधि जी पढ़ रहे हैं, कब प्रकाश पढ़ रहे हैं, कब लेख पढ़ रहे हैं, कब योजना पढ़ रहे हैं। मैं जैसे जैसे कहता जाऊं आपकी दृष्टि वहां वहां जानी चाहिए। यही कुछ सुबोधि जी को अध्ययन किया है, क्योंकि अब ये देखो प्रवचन की शैली नहीं है, ये अध्ययन की शैली है। तो बरहा पीड़ इत्यत्र, वरहा पीड़म या श्लोक में क्या लायो, ननु अयम श्लोक। एक मिनट हो जरा, जरा आवाज कम करोगे हार्दिक, जरा आवाज धीरे करियो। जय जी, क्वेश्चन में थे। हाँ बोलो। हाँ जय जी, क्लियर करना था कि जो गोपी जनन ने शुरू में वेणुनाथ सुने, कुछ तो मूर्छित हो गई और कुछ जो है गुणगान में प्रवृत्त गई। तो एक यहाँ मिनट, पे एक मिनट, हाँ एक मिनट रूल। हाँ कब की, 20 मिनट हो गई। हाँ बोलो। हाँ जय जय कि वो वेणुनाथ सुन के कुछ गोपी जनन मूर्छित हो गए स्मर के वेग से, और हाँ। कुछ जो है वो गुणगान में प्रवृत्त भय। हम्म। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ये भी गुणगान नहीं कर रही हैं। तो गुणगान कियो किन ने, ये आगे अब गुसाई जी क्लियर कर रहे हैं अपने ये शंका जो आप बता रहे हैं, अब आगे क्लियर होगा। बराबर। अच्छा, हम्म, हाँ जी जी, बस यही क्लियर कर रहे हैं। हाँ बस, बराबर। बरहा पीड़ इत्यत्र, बरहा पीड़म या श्लोक में
ननो अयम श्लोक, ये जो श्लोक है पूर्वोत्तर श्लोकान, पूर्वोत्तर श्लोक अन्वित, पूर्व को श्लोक और उत्तर के श्लोक को अन्वय कर रहे हो है, जोड़ रहे हो है। चौथे को और छठे श्लोक को जोड़ तो गयो, या पांचवा श्लोक है, ऐसा गोसाई जी कह रहे हैं। तथा ही जैसे कि पूर्वम वर्णयितु नाशकन, वर्णन करने के लिए इनको शक्ति नहीं रह गई, इत्युक्तवा, ऐसा कह करके वृंदारण्यम प्राविशत इत्युक्ते अग्रे च इति वेणुरवम श्रुत्वा, मने वृंदारण्यम प्राविशत, ये कौन सा है? वृंदारण्यम प्राविशत पांचवा श्लोक है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति है, ये कह के आगे वेणुरवम श्रुत्वा, वेणुरव को श्रवण करके वर्णयंत्यो अभिरे निरे, एक दूसरे से वर्णन करवे लगी, ऐसा कहो जा रहे है। ये तो स्पष्ट असंगति है, गुसाई जी कह रहे हैं। इति एवं सत्य स्पष्ट असंगति, स्पष्ट ये तो असंगति है। अथवा मध्यस्थस्य अस्य श्लोकस्य च इति चेत अत्र इदम प्रतिभाति, ये जो मध्यस्थ को जो पांचवो श्लोक आ रहे है, वहां में जो भी कुछ कथनीय है वो मुझको ऐसे लग रहे हो। क्यों असंगति हो रही है, ये आपको ध्यान आयो? चौथे श्लोक में कह रही हैं, चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि नाशकन स्मर वेगेन, वो तो शक्ति नहीं रह गई, और अब कैसे शक्ति आ गई? ख्याल में आयो ना? एक तरफ कह रहे हो शक्ति नहीं रह गई, और एक तरफ वर्णन नहीं कर पाई, और छठे श्लोक में कह रहे हैं वर्णयुतुम आरब्धा। अरे तो भाई, वर्णितुम आरब्धा है कि नाशकन स्मर वेगेन है, बात क्या है? अब गोपी जी ने ही वर्णन कर रही है, और तुमने चौथे श्लोक में क्या कही कि नाशकन स्मर वेगेन, तो असंगति दिख रही है कि नहीं? तो ध्यान से समझिए बात को। आपको ये असंगति ध्यान में आई कि नहीं? हाँ या ना? ये बहुत कठिन जा रहे है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, पंक्ति टू पंक्ति मिलाते चलो। आद्य, सबसे पहले प्रवेश मात्र उत्तम। आद्य में सबसे पहले प्रवेश मात्र कहो। कौन सा प्रवेश मात्र? इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविशत वायुना वासम सगो गोपाल कोच्यता, ये प्रवेश करो पहले श्लोक से। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन के साथ वृंदावन में प्रवेश किए, कर्म नहीं बताया, बाकी लीला नहीं बताई, खाली प्रवेश किए। न तो विशेषतः कर्मोक्तम, विशेष में कोई कर्म कहो नहीं है। और द्वितीय च, दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक कौन सा होता? कुसुमित वनराजी सृष्टि भृंग द्विजकुल दुष्ट सरस सरीन महिद्रम मधुपतिरवगाह्य गाहा चारयन सह पशुपाल बलस चुकूज वेणु। दूसरे श्लोक में वेणु बजाई है, वेणु चुकूज इत्युक्तम। ततः वाक्य बाद तीसरे श्लोक में कितना व्यवस्थित गोसाई जी बता रहे हैं। आप ये देखो, गोसाई जी को जो निरूपण की शैली है वो कितनी सुमधुर शैली है। अपने को सब एकदम छुट्टो पाड़ पाड़ के बता रहे हैं क्या भयो क्या नहीं।
ततः वाक्य बाद तत्पूजितम आश्रित्य, वह वो जो वेणु पूजन भयो, वह वेणु पूजन को गोपी जनन ने आश्रय कियो, अरे सुनो, तद व्रजस्त्रीय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदय, आयो ना तीसरा श्लोक। तेन यासु पूजन स्वभावादेव भावोद्दीपनम प्राप्तम। जब ठाकुर जी ने पूजन कियो तो बाके कारण भावोद्दीपन भयो। कारण के पूजन जो है उद्दीपन विभाव रूप है, भूल मत जाइए। पश्चात वाक्य बाद अग्रिम कार्यार्थम, आगे के कार्य के लिए लीला विशिष्ट स्वरूपम, जो लीला विशिष्ट स्वरूप प्रभु को है, वो स्वरूप जो है वेणु द्वारा प्रियेण गीतम आश्रित्य। अब वो वेणु रव नहीं है, अब वो वेणु गीत शब्द वापरे हो। तो एवं सती आश्रित्य एतस्य आवृत्ति किया, मैंने श्रवण की आवृत्ति करनी। दो बार ठाकुर जी ने वेणु को पूजन किया, एक बार बजाई और एक बार गायो। ये ठाकुर जी की स्वभाव से परिचित करा रहे हैं। ये ना क्यों भाई, तो कह रहे हैं पूजन पूजन होवे, गीत गीत होवे, गीतम ही पष्टार्थकम रस निरूपकं च भवति। गीत कैसो होवे, स्पष्ट अर्थ वालो होवे और रस को निरूपक होवे है। तश्रवणेन, वह श्रवण, देखो पहली बार जब पूजन कियो ना तब खाली भावोद्दीपन थयो। अब जब दूसरी बार ठाकुर जी ने जब तदव रजस्वती आश्रुति वीणु गीत स्मरोदयम, मैंने दो बार ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो है। तो पहली बार पूजन कियो, दूसरी बार गायो है। तो वो जब श्रवण कियो गोपी जनन ने, तो लीला विशिष्ट स्वरूपानुभवो विधि अभूत हृदय में उत्पन्न भयो। कौन क्या उत्पन्न भयो, जो लीला विशिष्ट प्रभु को जो स्वरूप है, कैसो है, संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक, ऐसो प्रभु को जो स्वरूप है वो हृदय में प्रकट भयो। अतः एव, या लिए कृष्ण चेष्टितम स्मरन्त्य, कृष्ण की चेष्टा को ठाकुर जी ने जब गीत गायो ना, तो कृष्ण की चेष्टा को उनको स्मरण भयो। इत्युक्तम, ऐसे कहो। तदा, तब जो है, तस्य अनुभवात, वाके अनुभव होने के कारण, ततः तद बिना स्थातुम अशक्ता, प्रभु के बिना रहना मुश्किल हो। कहीं की काम जागृत भयो ना, सृष्टि की लीलान को स्मरण हो आयो, तो रहना मुश्किल हो गया। और तद भाव स्वभावादेव तदेव अनुवर्णयन इत्युक्तम, यानी वाक्य ही भावावेश में, वाको वर्णन करने के भावावेश में वो खो गई, मने यहां तक भर गयो। ख्याल में आया। एतद वर्णम तदा स्यात्, यदि गुण लीला विशिष्टम स्वरूप सर्वांशेन नानुभूतम स्म। ऐसो वर्णन कब कर पाएंगे वो,
ऐसो वर्णन करने के लिए कब समर्थ होती, जब गुण लीला विशिष्ट प्रभु के देखो दो स्वरूप हैं, एक प्रभु को नट वालो स्वरूप और एक प्रभु को वर वालो स्वरूप। नट वालो स्वरूप जो है वो विप्रयोगात्मक है और वर वालो स्वरूप जो है प्रभु को संयोग भावात्मक है। जो मने संभोग के कारण प्राप्त हुए है वो वर वालो स्वरूप है, और जा बखत जो नट वालो स्वरूप है वो केवल विप्रयोगात्मक स्वरूप है। तो प्रभु और प्रभु को गुण, मैंने प्रभु और प्रभु की लीला दोनों को एक साथ स्मरण होना। प्रभु गुण लीला विशिष्टम स्वरूपम सर्वांशेन नानुभूतम स्यात्। ये अनुभव नहीं होगा यदि ये ऐसा वर्ण हो सके तो प्रकृते च स्मरोदयमेव गीतम प्रियेण कृतम इति न सर्वात्मना तद अनुभवो अतो अशक्तिरभूत। यानी वो अपनी धारण नहीं कर पाई वाकु, यानी उनमें वह प्रकार की शक्ति रह नहीं गई। वो गुण लीला विशिष्ट वालो स्वरूप नहीं हतो ना, वो दोनों स्वरूप तो वाकु एक साथ धारण नहीं कर पाई। वो सर्वात्मना वाकु जब अनुभव करवे लगी प्रभु के स्वरूप को, तो वाकु धारण नहीं कर पाई। तो एवं सती चिकीर्षित कार्य असंपत्तिम दृष्टवा, और जब ये बेहोश हो गई, विक्षिप्त हो गई, तब ठाकुर जी ने सोचो, ध्यान से ये बात समझने की है, खास ये बात हो, यही बात नहीं समझोगे ना तो तीसरे और चौथे और छठे श्लोक की संगति नहीं आएगी समझ में। तब ये गुसाई जी ने अपने को बताई है। तब ठाकुर जी ने सोचो कि अब इनको वापस होश में लाने के लिए मेरा गुण लीला विशिष्ट स्वरूप इनको बताना जरूरी है। अब तक केवल मेरो विप्रयोगात्मक स्वरूप ही अनुभव कर रही हूँ, वर वालों स्वरूप अनुभव नहीं कर रही हूँ। तो तादृशम नादम प्रकटितवान, वैसो नाद प्रभु ने प्रकट कियो। यश श्रवण न, जा श्रवण के कारण गुण लीला विशिष्टम उद्बुद्ध रसात्मक स्वरूपम, गुण लीला विशिष्ट वालो जो स्वरूप है, जो कि कैसो है, उद्बुद्ध रसात्मक, रसात्मकता को उद्बोधन करने वाला है, जो कि सर्वेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवेशु पूर्णम आवे, जो उनको पूर्ण बना देगो, उनके सर्वांतःकरण में, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में वो स्वरूप ओतप्रोत हो जाएगो। ऐसो स्वरूप ठाकुर जी ने ऐसो नाद प्रकट किया। तदा तद वर्णम सदा तद वर्णनम अभूदम अतो रमणम अपी, के बाद जो है ठाकुर ये वर्णन कर पाई। और जो ठाकुर जी ने वा प्रकार को नाद प्रकट, अपनो स्वरूप प्रकट कियो या रेणु नाद प्रकट कियो, वो 5वें श्लोक में शुकदेव जी ने इन लोगों को बताए राजा को, कि वह नाद के कारण ये जो अशक्ति आ गई थी ना इनमें, वो अशक्ति दूर हो गई और वह स्वरूप को पूर्णतया समझ पाई। एवं सती, ऐसा हो गए थे, पूर्वम वर्णन अशक्तिम उक्तवा, देखो वर्णन की अशक्ति कह करके अग्रे, अब आगे तत्शक्ति हेतुम च, बाकी शक्ति को उनमें वो वर्णन करवे कि शक्ति आई कहां से। च एकेन श्लोकेन उक्तवा शुक आहु इति वेणुरव, वो आने शुकदेव जी ने 6ठे श्लोक में बताया कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। मैंने सुखदेव जी ने परीक्षित जी से ये बात कही कि हे परीक्षित, ये वंश ध्वनि जो है वो सारे इनको मतलब मन चुरा ले रहे। गोपियन ने उनको सुनो और फिर वह वर्णन करने लगी, और वर्णन करते करते वो तन्मय हो गई
और कृष्ण को पाके आलिंगन करने लगी। ख्याल में आयो ना। तो श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो अभिरेमिरे। तो एवं भूत पूर्वोक्त श्लोकोक्त रूपम न तो पूर्ववत केवल वेणुरवम इत्यर्थ। खाली वेणु रव नहीं है, वेणु गीत भी सुनियो। वेणु रव मात्र नहीं है, वेणु गीत भी सुनियो। एवं सची ऐसा होगा पे तद व्रजस्त्रिय आश्रित्य तद वर्णयितुम नाशकम एवं रूपत्वात् तस्य इति वेणुरवम वरहा पीड़ इति श्लोकोक्तम वेणुरवम इत्यर्थ। मने वो वेणुरव कैसो हतो, जो उनने बाद में ठाकुर जी ने सुनायो, अपने गुण लीला विशिष्ट स्वरूप को उजागर करतो गयो। जो वेणुरव ब्रिज भक्तन को ठाकुर जी ने गोपी जनन में सुनायो, गोपी जनन को सुनायो ठाकुर जी ने, वाक्य कारण उनमें वो वर्णन करने की शक्ति आई। नहीं तो वो सच्ची बात है विक्षिप्त हो गई थी। वो ठाकुर जी ने ऐसु वेणुरव उनको सुनायो, वह वेणुरव, और वह वेणुरव कैसो हतो, वह को खाली परिचय सुखदेव जी ने 5वें श्लोक में दियो है। यानी ये असंगति नहीं है, संगति ही है। वो अपने को पता नहीं चली, वो सुखदेव परीक्षित जी को पता नहीं चलती करके परीक्षित जी को बताया है सुखदेव जी ने कि देख ऐसे ऐसे भय हो। तो वो ठाकुर जी को जो प्रमेय स्वरूप है, वाको अपन अपने पुष्टि मार्ग में ध्यान को रूप माने। यानी वाको मंगलाचरण में अपन बोले बरहा पीड़न में तो वर वपु कर्ण। तो श्रुत्वा वर्णयन्त्यो अभिरे मिरे इति श्लोकोक्त संगति निष्प्रत्युहा सिद्धा। हमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, आराम से सुन सक मने वामे कोई एकदम उपयुक्त है। असंगति जैसी कोई बात नहीं है। तारतम्येन रसानाम क्रमेण आविर्भावे महान रस। एक बात समझो, रस की जब तरतमता होवे ना, एक साथ सब पिला देने और धीमे धीमे वकोर पान करना, वहां में बहुत अंतर होगा। ख्याल में आयो? कोई ऐसे माने, कोई ऐसे माने कि प्रेम बहुत तकलीफ है, तो मिलना बिछुड़ना होते रहना चाहिए। मिलना ही मिलना होगा तो भी उगता जाए आदमी, और बिछड़ना होए, बिछड़ना ही रहे तो भी उगता जाए आदमी। मिलने में बिछुड़ना होना चाहिए और बिछड़ने में मिलना होना चाहिए। ये दोनों चीज चलते रहनी चाहिए चक्रवात। कोई कहे प्रेम को स्वरूप ही ऐसा हो रहा है। कोई एक सौ मेरी चर्चा हो रही थी, वहां ने मुझको ये बात कही। अब कौन सी हो रही थी ये मत पूछिए, लेकिन कोई सी तो हो रही थी। वहां ने ये बात कही मेरे को, उनकी बात सच्ची है। प्रेम का स्वरूप होगा तो ऐसा ही है। तो हुसैन जी भी यही बात को बता रहे हैं कि क्रमेण आविर्भाव है महान रस। क्रमशु जब रस आविर्भूत हो गए ना, तब हमें महान रसता आवे। इत्येव इति एवं करना। यानी ठाकुर जी ने ऐसे किए, एक साथ ही सभी रस दे देते ना, तो बाकी कीमत नहीं रहती। कहें कि दुर्लभत्वम च एतस्य रसस्य गापित। ये रस दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिले। एक साथ उन दे देते, वह रस की कीमत नहीं समझते। ख्याल में आयो? कोई को भी अपन कोई बहुत दुर्लभ चीज एकदम सुलभता से दे दे ना, तो कीमत नहीं करे। बहुत थोड़ा सा, थोड़ा पुरुषार्थ वासु कराना है, थोड़ा साधन वासु कराना है, फिर वाको कोई चीज देना है ना, तो वाको लगे कि हाँ कीमत तो।
तो परम काष्ठापन्न स्वतंत्र महाफल दिश्यया एवं कृतवान है। प्रभु जो है परम काष्ठापन्न है, यानी ये और स्वतंत्र है, और महाफल देने की प्रभु को इच्छा है, याले ठाकुर जी ने एवं कृतवान, ऐसा पियो इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा नहीं तो चक्र शर्व आदि नाम अज्ञानेपि उपेक्षावद अत्रापि तथा भवे। ये तो ज्ञानी कितने हैं, शक्र मतलब जो है वो ब्रह्मा और महेश वगैरह जितने भी हैं, वो सब लाइन में खड़े रह के आपकी स्तुति कर रहे हैं। ज्ञानी नहीं है क्या वो? ब्रह्मा तो चतुर्मुख प्रभु को वर्णन कर रहा है, और शंकर जी को तो अपने यहाँ प्रथम वैष्णव कहा गया है, और अपने रुद्र संप्रदाय ही वहां से प्रकट गए और शिव को। कहीं कि विष्णु के स्वरूप को शिव जाने हैं, शिव के रूप को विष्णु जाने। अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको। तो ये बात है, तो एक बात समझो, ठाकुर जी ने वहां उपेक्षा करी है। कहीं कि ठाकुर जी देखो, एक परिव्रढाष्टक स्तोत्र में महापुरुष जी बहुत सुंदर बात कहना है कि ही हिंकारान प्रति पशु वने कुर्वन् सदा नमत ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृति सूच मौनम धृतवती। ठाकुर जी ही करके जो है डंडा लगा के गायन के पीछे भाग रहे हैं, और बेचारे वो ब्रह्मा वगैरह वगैरह बरसन सु चतुर्मुख तो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ के। ठाकुर जी को देखने की फुर्सत भी नहीं है कि चलो टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो कहें कि वो रस की दुर्लभता को नहीं समझ रहे हैं, या लिए। और यहाँ ठाकुर जी को, गोपी जन को, वा प्रकार को विशिष्ट गुण लीला रसात्मक स्वरूप को दान करना है करके, या रस की दुर्लभता उनको सूचित करनी है, यानी क्रम से उनको ऐसे रस को दान किए, ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं। या लिए पहले वेणु वेणु को पूजन कियो, वासु उनको जो है कृष्ण चेष्टा को स्मरण भयो, और कृष्ण चेष्टा को जब स्मरण भयो तो काम को जागरण भयो, और जब काम को जागरण भयो तो चित्त चंचल भयो, और चित्त चंचल के कारण जो है मन विक्षिप्त भयो, और मन की विक्षिप्तता के कारण जो है अ, उनकी अशक्ति हुई। वाक्य बात ठाकुर जी ने दूसरो वेणुनाद कियो है, और वो दूसरे वेणुनाद के कारण जो है, दूसरो जब वेणुनाथ ठाकुर जी ने कियो, तब वाक्य कारण वेणु गीत गायो, और वाक्य कारण जो स्मरोदय भयो एक और, तो वह ठाकुर जी के वह स्वरूप को धारण नहीं कर पाई, वह स्वरूप को। तो ठाकुर जी ने अपनो वेणु मने प्रकट स्वरूप, मने वर वास्तव स्वरूप जो है प्रकट किया, और वह वर वाले स्वरूप को देख करके उनको वापस तो रीजेनरेट भयो है, वर्णन की ताकत मिली है, और फिर वो वर्णन कर पाई है। ऐसा कुल मिला के, या तो की पांचवें श्लोक की चौथे श्लोक की संगति है, और पांचवें की छठे से संगति है। तो भावोद्दीपकत्व मात्रत्वं पूजन धर्म इति तत्कार्य संपन्ने तद वर्णने जायमाने स्मर वेग वेगज चित्त विक्षेप प्रतिबंध उक्ता है ना। ये देखो पूरी पंक्ति बातें इसको अब खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं गोसाई, जो अपन ने इतनी देर से सुनी कि भावो दीपकत्व मात्रत्व पूजन धर्म। पूजन को क्या धर्म है, तो खाली उनको भाव को उद्दीपन कर दे। इति तत्कार्य संपन्न, जब वो कार्य संपन्न भयो तो तद वर्णने जाए माने, तब उन्हें वर्णन कियो, तो स्मर वेग चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेप के कारण प्रतिबंध आए, और कृष्ण चेष्टित स्मरणं च अशक्तो स्मर वेगे च हेतु रुक्त। तो
कृष्ण चेष्टा को स्मरण मतलब कृष्ण लीला को स्मरण होवे पे, और अशक्ति को और काम को वेग चढ़ने पे वो कारण भयो वर्णन की अशक्ति में। तो सार्वधिकत्वाच्च वर्णनम न स्यात्, तो वर्णन नहीं भयो इति शंका शंकाम अपनुदन अग्रे, या शंका को दूर करते हुए अग्रे वर्णनाय उपपत्ति महा, वर्णन की उपपत्ति बता रहे हैं। भाई तो वर्णन कियो कैसे? तो कह रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर, ठाकुर जी ने उनके काम को फिर जागृत किया, ऐसो रूप धारण करके प्रभु पधारे। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो हो कर्ण कारण। तो अत्र एवं ज्ञेयम, यहाँ ये समझना चाहिए कि सामोपनिषस्तु स्मरो वा आकाशाद भूय तस्माद् यद्यपि बहवः आसीरन न स्मरन्तो नैव कश्चन शृणुयुः न न नमनवीरन् न विजानिरन् यदा वावते स्मरेयु अथ शृणुयु। ये आज मैंने मुझको समय नहीं मिल पाया, और ये सामोपनिषद को आप लोगों को उदाहरण देने को, लेकिन याको मैं आपको बराबर अर्थ बताऊंगा याको। तो देखो, स्मर के शब्द के दो अर्थ किए हैं। ये जो दूसरो व्याख्यान गोसाई जी ने किया है ना, वो दूसरो व्याख्यान या लिए कियो कि स्मर शब्द के दो अर्थ किए। एक स्मर को अर्थ काम कियो, और एक दूसरों को अर्थ स्मर को अर्थ स्मरण कियो। जब दूसरे को स्मर को अर्थ जब स्मरण कर रहे हैं, तब क्या परिस्थिति बन रही है, वाको ये सामोपनिषद में यूं कह रहे हैं कि स्मरो व आकाशादि भूय। स्मर जो है आकाश से भी बड़ा है। ये छांदोग्य उपनिषद में भी या को बहुत सुंदर पैसेज है कि सबसे बड़ो सुख कौन सो है। मैंने आपको एक बार शायद बताई थी या क्लास में, अपने पुष्टि परिसर की क्लास में या शोर ग्रंथ की कोई क्लास में, मुझको ऐसा याद आ रहा है। ऐसे 17 आइटम गिनाई है उपनिषद में। ये जो है नाम स्वच्छ हो, ये है वाणी, नाम स्वच्छी वाणी है, वाणी स्वच्छ हो, ये है वास्वच्छ हो, ये है वास्वच्छ हो, ये है वास्वच्छ स्मरण है। ऐसे बहुत सारे अर्थ वाने बताए हैं। तो हमें स्मरण सु अच्छो मने आकाश सु बड़ो स्मरण है, ये बताया हुआ हमें बात। तो वाको क्या यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, मैं सोच रहा हूँ आपको ये अगली क्लास में बताऊं। आज अपन यहाँ रखते हैं। तो ये अगली बार जो है अपना ये चौथा श्लोक जो है वो पूरा हो जाएगा, और अपन पांचवें श्लोक पे जा सकेंगे। लेकिन चौथे श्लोक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरा अच्छी तरह से अपन समझ लेंगे, फिर अपन पांचवें श्लोक पे स्विच ओवर होंगे। या संदर्भ में कोई कोई यदि कोई अस्पष्टता है पूछे, कहीं कि विषय कठिन है तो मैं जान रहा हूँ ये विषय, लेकिन जैसे थोड़ा। हाँ बोलो जैसे कार्तिक। वेडू राव के बारे में जरा फिर से समझाइए। वेणु रव मतलब वेणु को, वेणु की आवाज। रव मतलब ध्वनि। आप अच्छा, इसको एग्जैक्टली इसको इसको यानी इस तरह से समझे कि जो दूसरी बार ठाकुर जी ने वेणुनाथ किया उसको वेणु राव कह रहे हैं, ऐसा? वेणु रव तो देखो हर एक को वेणु रव कह सकते हैं, लेकिन जब दूसरी बार ठाकुर जी ने गायो है, पहले बार खाली वेणु को पूजन कियो, हम्म। फिर हाँ वेणु रव को या वेणु गीत को एक ही बात है, एक ही बात। एक ही बात है। ठीक। हाँ, बाद में ठाकुर जी ने वेणु रव मतलब वेणु को गीत गाए, और वो गीत जो है गुसाई जी ने कही कि स्पष्टार्थक हो गए हैं और रस निरूपक भी हो गए। इससे वो गोपियों को फिर से वो शक्ति मिली वापस। फिर तो शक्ति मिली। हाँ जी, दंडोत प्रणाम। एक बार आपको आज की क्लास को रिवाइज कर लोगे ना उन पंक्तियों को, तो बैठ जाएगा अर्थात। थोड़ा आवर्तन करना पड़ेगा, आवर्तन के बिना नहीं बढ़ता। कि ये सब ऐसे विषय हैं कि इदमित्थतया पहली बार ही आप लोग इन सब को श्रवण कर रहे हो।
या कि पहले कभी कियो नहीं होगा या तरह से डिटेल में, या लिए तकलीफ आ रही है? हाँ बोलो निशा भाई। हाँ जी जी। तो वेणु गीत वो चौथे श्लोक में, तीजे श्लोक में, चौथे श्लोक में वेणु गीत बतायो है, और छठे श्लोक में वेणु रव बतायो है। हाँ। तो वेणु गीत और वेणु रव में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। अभी वो काशी जी वही तो पूछ रहे थे। हाँ वो पूछ रहे थे, लेकिन हम जब टीका पढ़ते हैं ना तो वो शब्द समझाते वाचक हैं कि वो कूचन शब्द, में अस्पष्ट होता है, और फिर वेणु गीत में स्पष्ट होता है, और हाँ वेणु रव में सुस्पष्ट होता है। हाँ, तो वेणु राव कहो या वेणु गीत कहो एक ही बात है, अलग नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। ओके। और कोई, धन्यवाद, और कोई, प्रणाम जी। हाँ, और धन्यवाद, कोई प्रणाम जी। हाँ हाँ, और कोई बात? ठीक, तो यहाँ रखें अपन। तो आश्रय को पद करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, तब जुग माज अधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो हो अनिवेरो, दूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मूल को तेरो भरोसा, दृढ़ चरणान के। सबन को मेरे भगवत स्मरण। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, दंडवत प्रणाम बाबा। जय जय। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ, प्रणाम जय जय। जय जय। दंडवत प्रणाम।